बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अगर अपने पेपर भी मैं पकड़ लूँ और आपको तफसीलात बता दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या गेम हो रहा है। जो बाइडन के स्टेटमेंट ने पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जहाँ पे दूर हो गई हैं, वहाँ पे नई कन्फ्यूजन्स ने जन्म ले लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में घूम रही हैं जिन खदशात से वो अपने आप को दूर रखना चाहते थे। पाकिस्तानियों को पिछली कई दहाइयों से इस खदशे के अंदर रखा गया है, बल्कि 2 दहाइयों से, कि पाकिस्तान के एटमी असासों के ख़िलाफ़ दुनिया की तवज्जो है और दुनिया जो है वो पाकिस्तान के एटमी असासों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान के उलमा इकराम हों, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी हो, पाकिस्तान के वकला हों, पाकिस्तान के हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हमेशा से इस बात का अदराक है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी, कि पाकिस्तान का जो एटमी सलाहियत होना वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को पसंद नहीं है। अब ये मामला दोबारा आकर फिर से मैदान में खड़ा हो गया। जो बाइडन ने कहा क्या? देखिए, जो बाइडन का जो स्टेटमेंट आया वो बड़े अजीब तरीके से आया और पाकिस्तान के बारे में बात करने की कोई वजह नहीं है। इस वक्त अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हो चुका है, पाकिस्तान में जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उसको मिलने में अमरीकी सदर को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाल ही में अमेरिका से होकर आए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बार बार अमेरिका जाते हैं, अमेरिका को मिलते भी हैं। पाकिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत में किसी किस्म के जज्बात मौजूद नहीं हैं। लिहाजा पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका इस तरह से डिस्कस करे, ये बात समझ आने वाली नहीं है। जो बाइडन अगर ये बात उस वक्त करते जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे तो बात समझ आती थी। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है और उन हालात के तनाजुर में स्टेटमेंट को जब आप जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि जो बड़ा गेम हो रहा है वो क्या हो रहा है। जो बाइडन ने कहा कि दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में एक पाकिस्तान है, उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया। इस बात को आप जहन में रख लें। दूसरी बात उन्होंने की कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अदम इस्तेहकाम है और उसके पास एटम बम भी है। एक ऐसा एटमी मुल्क है जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है या जिसमें इस्तेहकाम नहीं है। ये 2 चीज़ों को अगर आप गौर से देखें तो वो ये क्यों कह रहा है और वो बताना क्या चाह रहा है। वो जो बताना चाह रहा है उसके साथ सिर्फ 2-3 चीज़ों को जोड़ लें आप। 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको बाइडन के स्टेटमेंट पे वापस लाऊंगा, आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। पहली चीज़, IMF ने इसहाक डार को ठेंगा दिखा दिया। इसहाक डार ने अपना स्टेटमेंट भी जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि जो मुल्कों के साथ उनके कर्ज़ों के मामला चल रहे हैं उनको रीशेड्यूल करने की कोशिश करेंगे और यही अब पाकिस्तान की एक लाइफलाइन हो सकती है। सऊदी अरब की मिन्नतें, UAE की मिन्नतें, चाइना की मिन्नतें, बाकी मुल्कों की, जो भी पाकिस्तान को कुछ दे पाए, उन तमाम मुल्कों का दरवाज़ा पाकिस्तान दोबारा से खटखटाएगा। मुल्कों की तरफ जाना पड़ेगा। IMF ने ठेंगा दिखाया, मना कर दिया। और IMF ने मना किस आदमी को किया? उस आदमी को किया जो जाते वक्त ये दावा करके गया था, ये क्लेम करके गया था कि उससे बेहतर IMF को कोई डील नहीं कर सकता, क्योंकि वो 26 साल से IMF को डील कर रहा है। IMF के साथ जो मुआहदा किया उसको तोड़ कर गया था। IMF ने घास नहीं डाली, पाकिस्तान के पैसे भी ज़ाया कर दिए। वहाँ बरतानिया चले गए पहले, फिर अमेरिका चले गए। वहाँ पे पाकिस्तानियों से जो है वो गालियाँ भी खा ली और उल्टा पाकिस्तानियों को गालियाँ खुद भी देना शुरू कर दी। और वहाँ से अब वापस अमेरिका से पलट कर पाकिस्तान आने का जो सफ़र है वो नाकामी और नामुरादी के साथ है। तो पहली खबर तो ये हुई कि IMF ने पाकिस्तान को या पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना को नाकाम लौटा दिया है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ इसके साथ एक और जोड़ दें आप, पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोई 10% होते थे, बाद वक़्त नहीं भी होते थे और बिल्कुल निचली सतह पे रहते थे। अभी ये 81% पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशात मौजूद हैं। श्रीलंका को 61% का खतरा था डिफ़ॉल्ट होने का और वो डिफ़ॉल्ट कर गया था। पाकिस्तान को 81% तक, 81% तक खतरा है डिफ़ॉल्ट होने का। अब तीसरी खबर ले लें, पाकिस्तान के जो सॉवरन बॉन्ड्स हैं वो गिर गए हैं 60% तक इंपोर्टेड हुकूमत आने के बाद, और $30 से $35, $36 यहाँ पे ये इस वक्त रेट कर रहा है। इतना गिर चुका है, जो 110 तक हुआ करता था। ये भी इसी इंपोर्टेड हुकूमत ने किया है। तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और उनके इदारे वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया है। अब अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है
ये वो खदशा है जो पाकिस्तानियों को हमेशा से था कि अगर कभी भी पाकिस्तान दिवालिया होता है, खुदा न खास्ता, अगर कभी भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है, तो दुनिया पाकिस्तान के साथ जब बैठ के सेटलमेंट करेगी तो दुनिया पाकिस्तान से क्या मांगेगी। बहुत सारे लोग इसके ऊपर तज्जिया कर चुके हैं। ये जो लोग तज्जिया कर चुके हैं ये बड़ा खौफनाक है। मैं इसके हक में कभी नहीं हूं और अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो डिस्कस होती रहती हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। चंद चीज़ें हैं जो दुनिया पाकिस्तान से चाहती है। नंबर एक, दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जो कश्मीर के मामलात हैं उनको फिक्स कर ले और कश्मीर के ऊपर या कश्मीरियों के राइट्स के लिए पाकिस्तान जो आवाज़ उठाता है उसको हमेशा के लिए खामोश करके इस मामले को फिक्स कर ले। फिर कुछ दीगर मामलात हैं, सरहदी तनाज़ात हैं भारत के साथ, उन सबको पाकिस्तान भारत की मंशा के मुताबिक फिक्स कर ले, क्योंकि अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस रीजन के अंदर वो इंडिया है। तो एक तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लें। दूसरी चीज़ जो दुनिया पाकिस्तान से चाहती है वो ये है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। इसमें पाकिस्तान को जो है वो, अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करता है तो निकालने के लिए जो मदद दी जाती है उसके बदले में एक चीज़ ये भी मांगी जा सकती है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को जब जब उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया तो उनको माली फ़ायदे हुए हैं, और वो जो माली फ़ायदे हैं उनके लिए मुल्कों ने ऐसा किया भी है और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ किया है। तो पाकिस्तान के ऊपर दूसरा दबाव ये आ सकता है। तीसरा और सबसे जो शिद्दत वाली चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान अपने एटॉमिक एसेट्स जो हैं उनको सरेंडर करे, खुदा न खास्ता। यानी पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो नहीं होने चाहिए पाकिस्तान के पास। जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाया तब भी कहा गया था कि ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास इस्लामी बम है, बदनाम करने के लिए ना। इंडिया का बम तो कभी भी हिंदू बम नहीं हुआ और बाकी मुल्कों का बम भी उनके मज़हब के साथ कभी नहीं जोड़ा गया। तो ये इस्लामिक बम का इसको नाम दिया गया और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से इस एटम बम को दुनिया में शक की नज़र से दिखाने की एक कोशिश की गई। बहरहाल ये स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, लेकिन अभी का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान बहुत तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ा है। अल्लाह करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे, लेकिन अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि हम वहाँ बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ऐसे में अमेरिकन ने अपनी तैयारी क्या शुरू कर दी है? क्या उन्होंने जो आपसे मुतालबात करने हैं उसकी फहरिस्त बनाना शुरू कर दी है? क्या जो बाइडन का ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पे दबाव डालने की पॉलिसी का हिस्सा है? क्या इसहाक डार का दौरा नाकाम हो जाना इसी पॉलिसी का हिस्सा है? ये वो बड़े सवालात हैं जो हमारे सामने आकर खड़े होते चले जा रहे हैं। तो अब आ जाओ उस बात पे जो इमरान खान साहब कह रहे थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, तो उस वक्त और उससे पहले और उसके बाद इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा है, और वो ये कह रहे थे कि बैरूनी साजिश के तहत मेरी हुकूमत को गिराया गया है। बैरूनी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ करने की ज़रूरत क्या है? दुनिया में बेशुमार मुल्क हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं होती? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास जब तक एटमी सलाहियत मौजूद है तब तक पाकिस्तान दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की आंखों में खुटकता रहेगा, जैसा कि भारत है, जैसा कि इसराइल है, जैसा कि अमेरिका है, जैसे और बहुत सारे मुल्क हैं। उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ पे एक ऐसा मुल्क मौजूद है जिसके पास एटॉमिक पावर है, और वो नहीं चाहेंगे कि एटॉमिक पावर के साथ पाकिस्तान सस्टेन करे इस दुनिया में। पाकिस्तान की इकॉनमी भी ठीक चल रही थी, चीज़ें ठीक जा रही थी, और अमेरिकन बारहा ये कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का जो निज़ाम स्टडी किया है एटमी असासों के हवाले से, वो दुनिया का महफूज तरीन निज़ाम है, और पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में इन चीज़ों को टैकल किया है और हैंडल किया है। लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के करीब क्या बाई डिज़ाइन पहुंचाया गया है? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इतनी तेज़ी से मुल्क नहीं गिरते कि 6 महीने के अंदर बेड़े ही गर्क हो जाए। जितनी मर्जी गंदी हुकूमत हो, आप शहबाज शरीफ को छोड़ के मौलाना फजलुर रहमान को भी वज़ीर आज़म बना दें, फिर भी पाकिस्तान इतनी बुरी तरह तबाह नहीं हो सकता इतनी जल्दी। ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जानबूझकर तबाह किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हमारी इकॉनमी को जानबूझकर डबोया जा रहा है, और उसको डबोने के बाद अब उन मुतालबात की तरफ पाकिस्तान को बढ़ाया जा रहा है जो मुतालबात बड़े लंबे अरसे से दुनिया की ख्वाहिशात के अंदर जो है वो पनप रहे थे, और उनको लगता था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की एटमी सलाहियत से महरूम करना, भारत के साथ पाकिस्तान के मामलात को भारत की मर्ज़ी के मुताबिक तश्कील देना, और फिर इसराइल को तस्लीम करवाना फ़लस्तीन के मसले के हल के बगैर। देखिए, पाकिस्तान को प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी, दुनिया के बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं वो इसराइल को तस्लीम करते हैं, लेकिन
पाकिस्तान का मसला ये है, और पाकिस्तान बात ठीक करता है, और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक मौक़िफ़ था कि कुछ भी हो फ़लस्तीनियों को उनका पहले हक़ मिलना चाहिए। जब फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिल जाएगा इंसाफ के मुताबिक, तो फिर पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही असल वो लड़ाई या इख्तलाफ है जो इसराइल के साथ पाकिस्तान का है, अदरवाइज़ बाकी तो कोई और चीज़ बचती नहीं है। अब इसमें जो है वो हमारे आर्मी चीफ अभी अमेरिका गए थे, शहबाज शरीफ साहब जो बाइडन को मिलकर आए, बड़ी मुस्कुराहट वाली बड़ी अच्छी तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं और दावा कर रहे थे कि हमने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बचा लिया है। बिलावल ने अपनी वजारत खारजा का एक लंबा टाइम अमेरिका में गुजारा है। ये सारा कुछ क्यों किया गया? क्या अमेरिका पाकिस्तान से कुछ मनवाना चाहता है? क्या हाल ही में पाकिस्तान कोई ऐसा बड़ा फैसला करने जा रहा है जिसको अमेरिका मनवाना चाहता है? ये चीज़ें भी नज़र रखनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के अलावा किसी ने भी ओपनली और क्लियरली इस मामले की मजम्मत नहीं की है। इमरान खान साहब ने तो क्लियरली कहा कि अमेरिका नहीं चलाएं जब भी लड़ाई की है। एटम बम बनने के बाद से लेकर पाकिस्तान ने कितनी जंगें की है? अमेरिका ही नहीं किया ना जो किया है। जंगें तो सारी अमेरिका की है, लड़ाइयाँ तो सारी अमेरिका करता है। तो इमरान खान साहब ने वापस उन्हीं की ज़बान में उनको जवाब दिया है जो असल में तरीकाकार है। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से बड़े कमज़ोर और लूले लंगड़े बयानात आ रहे हैं। कुछ बयानात तो इस तरह के आ रहे हैं, पीडीएम की हुकूमत के वज़रा की जानिब से, इवन वज़ीर ख़ारजा के कुछ बयानात मैं पढ़ रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का नहीं अमेरिका का दिफा किया जा रहा है। कुछ नून लीगियों ने जज्बाती होकर पहले ट्वीट कर दिए और बाद में डिलीट कर दिए कि अमेरिका के खिलाफ ट्वीट जो है वो नहीं करने चाहिए, उनको डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ट्वीट किया बल्कि मैंने आज उनका इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने बड़ा खुलकर इस इशू के ऊपर बात की है। और खुलकर उन्होंने कहा कि यही तो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मैं जो पहले बात कर रहा था, जब मुझ पे कहा गया कि आर्टिकल 6 लगा दें इनके ऊपर, तो तभी मैं ये बात कर रहा था। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या गमो गुस्सा है इस बारे में पाकिस्तान में? यानी कोई बंदा कोई स्टेटमेंट दे दो तो बहुत गमो गुस्सा आ जाता है पाकिस्तान में, लोगों को, अवाम को, इदारों को। क्या इस बारे में भी कहीं पे कोई गमो गुस्सा पाया जाता है जो बाइडन ने जो कहा है? और इसका जवाब कौन देगा जो बाइडन ने कहा है? या इसका गमो गुस्सा सिर्फ इमरान खान ने करना है और जवाब उसने देना है जो साबिक वज़ीर आज़म है? पीडीएम क्या मुंह तोड़ जवाब देगी? क्या बाकी पाकिस्तान के जो इदारे और ताकतवर हल्के हैं वो मुंह तोड़ जवाब देंगे या नहीं देंगे? यानी हमारा गमो गुस्सा इसी बात पे है कि लोगों को उठाएं और उनके कपड़े उतार दें और उनको नंगा करके उनको मारें और उनको बेइज्जत करें। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। अब जो बाइडन के ऊपर गमो गुस्सा कौन करेगा? और जो बाइडन के तो कपड़े भी नहीं उतार सकते। यहां पाकिस्तान में ऐसा चल रहा है, ऐसी जमहूरियत की हवा चली है कि जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थी। यानी इतनी शिद्दत के साथ तो गुस्सा परवेज़ मुशर्रफ को भी नहीं आता था। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। सिचुएशन जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है, इसका बेहतर एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।